Example number 5. Two players Sangeeta and Resma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Resma winning the match? संगीता के जीतने की probability हमें given है 0.62। तो अगर मैं संगीता की probability को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, संगीता के जीतने की probability 0.62 हमें given है। रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना। रेशमा जीतेगी इसका मतलब क्या है कि संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी। रेशमा जीतेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि संगीता हारेगी। तो मैं रेशमा की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं पी आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी। तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ एस बार से। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी। दोनों बात तो सेम ही है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको इक्वल करेंगे। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार किसके इक्वल होता है? 1 के। ई बार को हम क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ई की जगह हमने क्या ले रखा है? यहाँ पे एस ले रखा है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस ई बार को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? नॉट ई। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार किसके इक्वल होगा? 1 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार किसके इक्वल है? पी आर के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। पी एस की वैल्यू गिवन है 0.62, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा 0.62 और ये किसके इक्वल है? 1 के। संगीता के मैच के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन थी, उसको हमने यहाँ पे पुट किया। संगीता के मैच नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी। ये किसके इक्वल होगी? 1 के। अब यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 1 माइनस 0.62 आएगा। 1 में से माइनस करना मुझे किसको? 0.62 को। तो 1 को मैं रखूंगा यहाँ पे, फिर पॉइंट और यहाँ पे हमें 2 जीरो लेने। पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे पॉइंट को और यहाँ पे 0 फिर 62। इसको सोल्व करने के लिए 1 से यहाँ पे ये जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा? 10। 10 से 1 को हम यहाँ पे कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? 10 और यहाँ पे कितना रहेगा? 9। 10 में से 2 को माइनस करूंगा 8, उसके बाद में 9 में से 6 को माइनस करूंगा 3। पॉइंट की जगह रखेंगे पॉइंट। इस 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे कितना? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.38। रेशमा के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 0.38। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखो। लेट एस इक्वल्स टू संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी एंड आर हमने ले रखा है रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 हमें गिवन है एंड हमें रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी को हम किसके इक्वल लिखेंगे? रेशमा के हारने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल। रेशमा के हारने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे पीई प्लस पीई बार इक्वल्स टू 1, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पीई प्लस पी नोट इक्वल्स टू 1। इसका यूज करूंगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? पीएस प्लस पीएस बार इक्वल्स टू 1। पीएस बार की मैं वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे कितनी आएगी? पी आर। यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस पीएस। उसके बाद में पीएस की वैल्यू हमें गिवन है 0.62, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। 1 माइनस 0.62 इक्वल्स टू 0.38। ये इसका आंसर आ जाएगा।